नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा से भाई सही रहे और अच्छे रहे। साधक भाइयों, मैंने जो ऊपर देव भेलट के 3 वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये चौथा और ये लास्ट वीडियो है। इसमें पूरी प्रक्रिया आपको बताई दे दूँगा, ठीक है। पूरी प्रक्रिया बता दूँगा आपको जो है उनकी, ये सेवा की प्रक्रिया बता रहा हूँ मित्रों, और पूजा की उनकी प्रक्रिया है और उनकी साधना आराधना की प्रक्रिया बता रहा हूँ। ध्यान रखना, देवता खुलता है तो हर देवता अपने अपने तरीके से वो प्रत्यक्षीकरण या अपने क्षेत्र में आता है, हर अपने तरीके से आता है, ठीक है। मैं इनका आज जो मैं मंत्र लेकर आया, ये मैं मंत्र से ही बताऊँगा। आज जो मैं मंत्र लेके आया हूँ, इस मंत्र का आपको, ये मंत्र आपको याद कर लेना है। इसको सिद्ध विद्ध करने की जरूरत नहीं। इसको सिर्फ मंत्र को 11 बार या 21 बार या 41 बार, इससे ज़्यादा जाप नहीं करना है। ये पंचमी के दिन से करना है। और ये मंत्र जब आपको याद हो जाए तो आपको पंचमी के दिन से ये साधना विधि स्टार्ट करनी है। शिव मंदिर से जाके ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की गुणगान करिए और शिव मंदिर से जाके इसकी आज्ञा लेके आनी और इसका उपाय करना कि गाय के दूध का शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें और बाबा से विनती करके आए कि आपके रूप देव बेलट की मैं साधना करने जा रहा हूँ या मंत्र सिद्धि करने जा रहा हूँ और आप उनमें सफलता प्राप्त कराइए, ऐसा उनको विनती करके और आप आके कर सकते हैं। फिर मैंने जो पहले तरीका बताया था कि दीवार के ऊपर उनकी वो प्रतिमा बनानी है गाय के गोबर से। अगर दीवार के ऊपर बना सको और व्यवस्था हो और बना ली हो तो सबसे बेस्ट है। अगर ना बनाई हो तो फिर आपको क्या करना कि कोई भी देव बेलट की मूर्ति मिल जाए या अपने जो भी अपने इष्ट के हिसाब से अगर उनका कोई स्थान बनाना चाहते हैं तो ये आपको मैं बताऊंगा उस तरीके से करना। जहाँ कहीं भी आपके पास उनकी मूर्ति वगैरह या कोई चीज़ है, स्थान है, तो वहाँ पर बैठ के जाप करेंगे। तो इसका जो करना, इसका धुने से सिस्टम है। अभी आपको एक धुना लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इनका धुना लगाना पड़ेगा। क्यों कि देव बेलट है, इनके साथ भैरव भी चलते हैं और ये भैरव और देव बेलट एक साथ चलते हैं, अकेले अकेले नहीं चलते, अलग अलग नहीं चलते। इनकी अलग अलग प्रक्रिया। वैसे तो बहुत अन्य देवता चलते हैं, लेकिन अभी जो प्रयोग बता रहा हूँ इसमें आपको धुना लगाना पड़ेगा। गाय के गोबर से ज़मीन नीप के उनके ऊपर इनका धुना लगाना पड़ेगा। धुने के 2-2 फीट तक ऐसा धुना, मतलब लिपा हुआ होना चाहिए, बीच में ऐसा सिस्टम होना चाहिए। उस धुने में देव बेलट के नाम से जो है रोट बनाना पड़ेगा एक, और उस धुने के कंडों से आपको धूप करना उनका। जैसे कि एक कोई पात्र ले लीजिए, जैसे साफ पात्र ले लीजिए, उसके ऊपर जोत करनी है और हमारे को चेक करना कि देव बेलट की हर डेली उसी तरीके से जोत करनी। जैसे जैसे वो प्रसन्न होते जाएंगे, जैसे जैसे वो जोत उसकी उनों की बढ़ती जाएगी। आपको जैसे गेहूं के कंडों से रोट बना के यह आपको पंचमी और नवमी को चढ़ाना है। रोट चढ़ता, ध्यान रखना भैया, मीठा रोट चढ़ता गुड़ का बना हुआ। और आपको प्रतिदिन ये जैसे साधना आप पंचमी से पंचमी तक करनी है। और कोई चाहे तो मेरा भाई 11 दिन भी कर सकता है, जैसा अपना इष्ट बल लेके कर सकता है। आपको जैसे ये साधना शुरू करेंगे, सामने जोत जलती रहनी चाहिए। इस मंत्र का 51 बार जाप करना। जोत कैसे करनी है, आपको वो धुना बनाया जो आपने लिपा था, उसी के अंदर से आपको गाय के जो कंडे आते हैं, साने आते हैं, उनको जला के, और जब अच्छी तरीके से जल जाए, अच्छी तरीके से वो जल जाए और पाउडर ना बने और बचे और सीधे सीधे जल जाए पूरे, और थोड़ी थोड़ी आग निकलती, उस समय उनको क्या करें कि एक कोई पात्र लेके या थाली ले ले या कोई भी एक पात्र लेके उसके ऊपर उनको सेट कर दीजिए। सेट करके और देव बेलट का मन ही मन सिमरण करें और अपने गुरु इष्ट का सिमरण करके, और जो भी अपने आराध्य देव जो और कोई अपने गुरु गणेश का सिमरण करके और आज्ञा लेके कहे कि हे देव बेलट, अगर मैं आपका धूप कर रहा हूँ और आप आइए, कृपा करिए अपनी। ऐसा करके एक पात्र में आपको एक कटोरी में लेना है तेल, घी लेना है। गाय का असली घी होना चाहिए मित्रों। एक घी लेना कटोरी में और चम्मच से उनके ऊपर होम करना। जैसे होम करेंगे मित्रों तो जपक से उसमें जोत उठेगी, ठीक है ना। वो जोत आपको लगातार ये पंचमी से पंचमी दिन तक चलती रहनी चाहिए। अगर पंचमी कोई 11 दिन का करना चाहे तो 11 दिन भी कर सकता है। अब ये जोत करेगा मित्रों जब भी वो तो जब भी जोत करेगा और वो जोत जल रही होगी तो समझो कि उसी समय वो देव बेलट उनके पास उपस्थित हैं। इतनी कला होती है, वो देव बेलट है उनमें उपस्थित है। कोई भी मतलब कि जैसे पहले मैंने उसमें बताया, पर अपना स्थान बनाते तभी वो उसी टाइप जोत लगती है। लेकिन ये जोत कम से कम पहले आपको 21 दिन करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उनको वो दीपक ठहरता। फिर उनके नाम से दीपक लगाएंगे तो भी लगता है, कहीं भी लगता है, किसी को देंगे क्रिया तो भी दीपक वगैरह का होता है।
लेकिन ये जोत आपको करना ही है। और जोत करेंगे तो जोत में पंच जिसको मड़ी बोलते हैं, यानी कि पंच मेवा, 5 प्रकार का मेवा का हरियाली होम करना, गूगल का होम करना है, ठीक है। और ये मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करना है। और ये प्रक्रिया आपको या तो 21 दिन, सवा महीना कोई कर लेता है उनको पूर्ण रूप से देव भिलट की सिद्धि मिल जाती है। अगर 21 दिन कोई करना चाहे मेरा भाई तो 21 दिन में उनको मिल जाएगा। लेकिन ये सवा मणि और पहले मैंने जो 3 वीडियो में बताई विधि, वो विधि और ये विधि, सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के, लिख के और फिर प्रयोग करना। और कोई भी साधना वगैरह स्टार्ट करो तो उसमें मैंने एक ऊपर नामों की वंदना दी है, सभी देवी देवताओं के नामों के, जैसे सतपुड़ी, जमीन, मुड़िया, ऐसा करके ये स्तुति है। तो उनका जाप जरूर करें, उनके जाप किए बगैर ये देव भिलट की कोई क्रिया चलेगी नहीं। तो धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा कोई जानकारी वगैरह ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मित्रों लाइव आके इनकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद, जय सिया राम, जय।